बंधुओं, आज महात्मा कबीरदास जी की जयंती है। कबीरदास हिंदी साहित्य में तो एक अमर नाम है ही, साथ ही साथ ये ऐसे कवि हैं कि जनजीवन में भी इनको जन सामान्य भी प्रायः इनको याद करता है इनके साहित्य के माध्यम से। कबीरदास जी ने ईश्वर के सच्चे मार्ग को लोगों के समक्ष बताया और उन्होंने कहा कि वो ब्रह्म, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, ये सब एक ही शक्ति है, विविध भाषाओं में विविध नामों से जाने जाते हैं। और इनको प्राप्त करने के लिए, इनको प्राप्त करना सहज नहीं है, इनको प्राप्त करने के लिए लंबी साधना करनी पड़ती है और उस साधना में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो इसके बाद कहीं उस परम शक्ति से साक्षात्कार हो सकता है। कबीर ने अपना संपूर्ण साहित्य दोहा, चौपाई और गेय पदों में लिखा, जो साखी, सबद और रमैनी के नाम से जाने जाते हैं। तो आज कबीरदास जी की इस जयंती के अवसर पर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कबीरदास जी ने जीव और ब्रह्म की एकता, जिसको कहें आत्मा और परमात्मा की एकता के लिए अपने साहित्य में एक सुंदर रूपक प्रस्तुत किया है। और वह रूपक है हिंदू समाज में प्रचलित विवाह पद्धति के माध्यम से। कबीर ने खुद भी कहा है कि मेरो पियु राम, मैं राम की बहुरियाँ। राम की बहुरिया बनना, राम की पत्नी बनना उन्हें पसंद है। तो इसी लिए पर यह भी कहा कि राम को पति स्वरूप में प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं है। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पावा तिन रोए। किसी ने भी उस ब्रह्म रूपी उस परमात्मा रूपी महाशक्ति को अपने कंत के रूप में, पति के रूप में, अपनी जीवात्मा के पति के रूप में इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया। उसके लिए जिन पाया तिन रोए, महावियोग की अनुभूति के बाद, अनेक कष्टों के बाद ही उसे प्राप्त कर सका। तो मैंने कबीर के साहित्य में निहित साखी, सबद और रमैनी में प्राप्त इस संबंधित सामग्री को एकत्रित करके संपादित और संयोजित करके आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रसंग कबीर ने हिंदू समाज में स्थित विवाह पद्धति का लिया है कि इस विवाह पद्धति के रूपक को उन्होंने आत्मा और परमात्मा के विवाह को समझाने के लिए जोड़ा है। तो प्रस्तुत है कबीर साहित्य से आत्मा और परमात्मा के विवाह का एक सुंदर परिदृश्य। यह तन जारो मसी करो और लिखो राम का नाम। लेखनी करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। क्या लिखूं? कि आशणियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार। और जीवनियाँ छाल्या पड़ा, पीऊ पुकार पुकार। आए न सको तुझ तक
और सको न तुझे बुलाए। जियरा यूं ही ले हुगे विरह तपाए तपाए। सुनोरी सखी धन धन भाग हमार। सुनोरी सखी धन धन भाग हमार। सखीरी मुँह पे रीझे मोरे करतार। सखीरी मुँह पे रीझे मोरे करतार। राम पिया मोहे ब्याहन आए। राम पिया मोहे ब्याहन आए। ठाणे द्वार हमार करोरी सखी। द्वार चार सत्कार। सखीरी मुँह पे रीझे मोरे करतार। सखीरी मुँह पे रीझे मोरे करतार। बड़े भागते पीतम पाए। भाग बड़े घर बैठे आए। सुनोरी सखी धन धन भाग हमार। सुनोरी सखी धन धन भाग हमार। सखीरी मुँह पे रीझे मोरे करतार। सखीरी मुँह पे रीझे मोरे करतार। क्षिति जल पावक गगन पवन सब। ठाणे संग बराती। क्षिति जल पावक गगन पवन सब। ठाणे संग बराती। और पार ब्रह्म मोहे ब्याहन आए। मन 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 हर्षाती करोरी सखी। द्वार चार सत्कार। सखीरी सुनो धन धन भाग हमार। शरीर सरोवर वेदी रचे हों। शरीर सरोवर वेदी रचे हों। ब्रह्मा वेद उचारा। और राम पिया संग भांवरिले हों। राम पिया संग भांवरिले हों। धन धन भाग हमारा करोरी सखी। द्वार चार सत्कार। सुनोरी सखी धन धन भाग हमार। सुर 33 कोटि के आए। सुर 33 कोटि के आए। मुनिवर सहस 88। और सुनहु सखी हम ब्याह चले अब। सुनहु सखी हम ब्याह चले अब। पुरुष एक अविनाशी करोरी सखी। द्वार चार सत्कार। राम पिया मोहे ब्याहन आए। ठाणे द्वार हमार। सुनोरी सखी धन धन भाग हमार। नैनन की कर कोठरी। पुतली पलंग बिछाए। और पलकन की चिक डारी के। पीऊ को लियो रिझाए। सुनहु सखी सुनहु सखी हम कछु न कीना। सखी सुहाग राम मोह दीना। सुनहु सखी हम
कछु न कीना, अटल सुहाग राम मोहि दीना। तो धन धन भाग हमार, सुनो रे सखी, धन धन भाग हमार। सखी री मोपे रीझे मोरे करतार, और राम पिया मोए ब्याहन आए। ठाणे द्वार हमार करो रे सखी, द्वार चार सत्कार। सुनो रे सखी, धन धन भाग हमार। सुनो रे सखी, धन धन भाग हमार।